हेलो एवरीवन। चलिए देखिए आज क्या पढ़ते हैं, क्षारक। ठीक है ना। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? क्षारक। कल हमने पढ़े थे। देखिए क्षारक देखिए क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा या तीक्ष्ण होता है और लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। वो क्या होते हैं, आपके क्षारक होते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए क्या थे, वैज्ञानिक थे, अर्हेनियस थे। ठीक है। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षारक क्या होते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक पदार्थ जो आयनन के बाद अगर जल में घोला जाता है तो वो केवल OH माइनस आयन ही देता है। ठीक है। तो देखिए अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर क्या देते हैं, केवल हाइड्रॉक्साइड क्या देते हैं, केवल हाइड्रॉक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है ना, देते हैं। उसको क्या कहेंगे आप, क्षारक कहेंगे। क्षारक या फिर क्या कहते हैं, भस्म कहलाते हैं। ठीक है ना, क्षारक को ही क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। तो देखिए कोई भी अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रॉक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं, वही क्या होते हैं, आपके क्षारक होते हैं। और क्षारक को क्या कहते हैं, भस्म भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और न्यूटन में, देखिए क्षारक क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, ये भी देखिए लिख लीजिएगा। क्षारक और क्षार क्या होते हैं, लिख लीजिएगा। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। देखिए वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाएंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि क्षार क्षारक होते हैं। देखिए क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं सभी क्षार, हाँ यहाँ पे क्या लगा लीजिए, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है। देखिए जो क्षारक क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है। और तो इसलिए कह सकते हैं कि सभी क्षारक क्या होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट। अब देखिए आगे, अब देखिए जो आयनन के आधार पर क्षारों का वर्गीकरण, मतलब कि आयनन के आधार पर क्षार कितने प्रकार के होते हैं। आयनन के आधार पर देखिए जो क्षार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका रहेगा दुर्बल क्षार, दूसरा आपका प्रबल क्षार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए क्षारकों के प्रकार।
क्षारकों के प्रकार। देखिए क्षारकों के प्रकार किस आधार पर, देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आयनन के आधार पर, आयनन के आधार पर क्षारकों के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला देखिए आपका क्या होता है, पहला आपका प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक। देखिए प्रबल क्षारक मतलब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल क्षारक देखिए क्या होते हैं, प्रबल क्षारक देखिए वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर के OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रबल क्षारक। और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, वो पूर्णतः आयनित नहीं होते। ठीक है ना, और पूरी रूप से OH माइनस आयन वो नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिख लेंगे जो आपके क्या है, प्रबल क्षारक में वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है ना, देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप लिख लीजिएगा, जैसे आपका उदाहरण में हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि। ये सब देखिए क्या है आपके, ये सब प्रबल क्षारक हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप NaOH या फिर KOH ले लीजिए, इसका देखिए जलीय विलयन KOH, इसका देखिए जलीय विलयन ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका OH, ये K पॉजिटिव देगा जलीय विलयन, और क्या देगा आपका OH नेगेटिव, यहाँ पे OH माइनस ये आपका दे रहा है। ठीक है ना, तो वियोजित होकर क्या दे रहा है, आयन दे रहा पूरी रूप से, तो ये क्या है आपका प्रबल क्षारक है। अब दूसरा हेडिंग डाल लीजिए दुर्बल क्षारक है, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए दुर्बल क्षारक है। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए दुर्बल क्षारक। देखिए अब दुर्बल क्षारक ये क्या होते हैं, वीक बेसेस। अब देखिए वे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, लिख सकते हैं वे क्षारक जो जल में पूर्णतया, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित भी लिख सकते हैं या वियोजित नहीं होते, वियोजित या आयनित नहीं होते, वियोजित नहीं होते। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं आप लोग, दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे आपका हो गया AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड उदाहरण है दुर्बल क्षारक का। और जैसे देख लीजिए अमोनियम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि, तो ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं किसके, दुर्बल क्षारक के। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आप यही ले लीजिए AlOH3 का जलीय विलयन, क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH3 है। ठीक है, ये जलीय विलयन है। अब देखिए ये क्या होगा, ये पूरी रूप से क्या होगा, आयनित नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि ये क्या बनाएगा, Al आपका ट्राई पॉजिटिव AQ, ठीक है, प्लस आपका क्या बनाएगा यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ OH, ये नेगेटिव AQ।
ठीक है, तो यहाँ पे यही कह सकते हैं कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, ये समझ गए। चलिए देखिए, अब कुछ यहाँ पे क्रम देख ले रहे हैं। जो आपके क्षारक हैं इनका क्रम देख लीजिए कि कौन से क्षारक का सबसे ज्यादा क्रम रहता है और कौन से क्षारक का क्रम कम रहता है। ठीक है, कौन प्रबल क्षारक रहता है और कौन दुर्बल क्षारक का क्रम। लिख लीजिएगा, विभिन्न क्षारकों की विभिन्न जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम। किसका? प्रबलता का क्रम। देखिए क्या, विभिन्न क्षारों की जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या रहेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगा? KOH। KOH का देखिए ज्यादा रहेगा। फिर आपका NaOH का रहेगा। ठीक है, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। फिर आपका देखिए क्या रहेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। तो ये देखिए क्या है, विभिन्न क्षारों की जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम। सबसे प्रबल कौन सा? यहाँ पे जलीय विलयन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 2 पॉइंट और आपको पढ़नी है। अम्ल की क्षारकता। ठीक है, देखिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना, ये भी देखिए जो पढ़ा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अम्ल की क्षारकता, हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता। देखिए अम्ल की क्या क्षारकता होती है? देखिए किसी अम्ल की, कोई भी क्या है आपका अम्ल है, ठीक है ना, तो कह सकते हैं किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? उस अम्ल की क्या कहते हैं? क्षारकता कहते हैं या भस्मिकता कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए लिख लीजिए, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्या कहते हैं? उस अम्ल की क्षारकता या फिर क्या कहते हैं? क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? भास्मिकता। ठीक है ना, अम्ल की क्या कहेंगे? क्षारकता कहेंगे। मतलब कि किसी अम्ल के एक अणु हाइड्रोजन को क्या करता है? अगर एक हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे आप? एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसको कहेंगे अगर एक हाइड्रोजन है उसको कहेंगे एक क्षारकी। जैसे आप देखिए इसके उदाहरण मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा HCl। तो HCl क्या है? इसमें एक ही हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे ये क्या है? एक क्षारकी। एक कह सकते एक क्षारकी। एक क्षारकी को क्या कहते हैं आप? इसको कहते हैं मोनोबेसिक। ठीक है, दूसरा अगर है आपका H2SO4। अब इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या होगा? द्विक्षारकी। क्या होगा? द्विक्षारकी।
तो H2SO4 क्या है, ये आपकी द्विक्षारकी है, क्या डाई बेसिक है, डाई बेसिक। अगर देखिए 3 हाइड्रोजन उपस्थित है तो क्या कहेंगे इसको, त्रिक्षारकी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिख लीजिए H3PO4, H3PO4 ये क्या है आपका त्रिक्षारकी है, त्रिक्षारकी है, कहेंगे ट्राया बेसिक। ठीक है ना, त्रिक्षारकी अम्ल है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो यहाँ पे अगर एक है तो उसको कहेंगे एक क्षारकी, 2 हाइड्रोजन को द्विक्षारकी, 3 हाइड्रोजन है तो उसको त्रिक्षारकी कहेंगे। वैसे देखिए अम्ल की क्षारकता पढ़ रहे हैं, अब इसमें देखिए क्षारक की अम्लीयता पढ़ेंगे। ठीक है ना, अम्ल की क्षारकता देख रहे थे, अब दूसरा हेडिंग डाल लीजिए क्षारक की अम्लीयता। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो पढ़ेंगे ये भी इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं। हाँ, दूसरा देखिए क्या करना था, क्षारक की अम्लीयता, अम्लीयता क्या पढ़ना है, क्षारक की अम्लीयता। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहेंगे, अब सेम इसी का उल्टा होगा, किसी क्षार में क्या रहेगा OH है, जो हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं रहते हैं उसी की संख्या को कहेंगे। ठीक है ना, तो इससे उसका पता कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं, किसी, आप कह सकते हैं किसी क्षार के एक अणु में, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित, एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य, प्रतिस्थापन योग्य क्या है, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रॉक्सिल, क्या कह सकते हैं OH माइनस आयनों, हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या को उस क्षारक की क्या कहते हैं, उस क्षारक की अम्लीयता, उस क्षारक की अम्लीयता कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह सकते हैं कि हाइड्रॉक्सिल आयन जो OH माइनस आयन की संख्या को उसकी क्या कह सकते हैं, क्षारक की अम्लीयता कहते हैं। अब इसके भी देखिए क्या कह सकते हैं, अगर देखिए एक है तो क्या कहेंगे, वो क्या है आपका, आप कहेंगे एक है तो मोनो क्या कहेंगे, अम्लीय कहेंगे, 2 है तो द्विअम्लीय, 3 है तो त्रिअम्लीय है। ठीक है ना, इसके भी देखिए उदाहरण आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaOH या फिर KOH, इसमें देखिए एक उपस्थित है तो ये क्या होगा आपका एक अम्लीय होगा। ठीक है, अगर इसमें देखिए क्या हो जाए CaOH2, इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका द्विअम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर यहाँ पे दे दिया जाए AlOH3, इसमें देखिए 3 हाइड्रॉक्सिल आयन है ना, तो ये क्या होगा त्रिअम्लीय हो जाएगा। या फिर आपका हो FeOH आपका 3, ये भी है। और इसमें क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें, और ये क्या हो NH4OH, तो ये एक अम्लीय, द्विअम्लीय, ये क्या है आपके 3 अम्लीय हैं। ठीक है, तो ये देखिए समझ गए। चलिए अब देखिए इसके देखिए भौतिक गुण समझे, जो हेडिंग डाल लीजिए क्षारकों के भौतिक गुण। ठीक है, क्षारकों के भौतिक गुण, क्षारकों के क्या पढ़ेंगे भौतिक, क्षारकों के भौतिक गुण, यही पढ़ना है। ठीक है ना, क्षारकों के भौतिक गुण पढ़ना। देखिए आप लोग पहले जानते होंगे क्षारक क्या होते हैं, इसके देखिए निम्न भौतिक गुण होते हैं। पहला देखिए क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, ये स्वाद में
कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे, खट्टे व तीखे, यही होते हैं ना, स्वाद में खट्टे व तीखे होते हैं, ठीक है ना। और देखिए दूसरा क्या कह सकते हैं, देखिए क्षारक जल में विलेय होता है। क्या होते हैं? क्षारक जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं, विलेय होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? जल में विलेय होते हैं। पहले देखिए स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। कड़वे यहाँ पे देखिए खट्टे व तीखे व कड़वे, ठीक है। कैसे होते हैं? कड़वे, इसको लिख लीजिए कड़वे, ठीक है। कड़वे ये होते हैं इनका स्वाद। और देखिए तीसरा आप लिख सकते हैं इनका, और ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे, ठीक है ना। कैसा कर देंगे? नीला कर देंगे। और देखिए इसका जो चौथा है पॉइंट, क्षारक को स्पर्श करने पर साबुन की तरह ये चिकने लगते हैं। देखिए इसको स्पर्श करने पर, क्षारक को स्पर्श, स्पर्श मतलब छूने पर, स्पर्श करने पर कैसे दिखते हैं? ये साबुन के समान चिकने होते, साबुन, साबुन के समान चिकने होते हैं, ठीक है ना, चिकने होते हैं। क्षारक को अगर टच करते हैं तो ये भी कैसे रहते? साबुन के समान चिकने होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पांचवा है, देखिए जो क्षारक होते हैं अम्लों के, देखिए अम्ल के समान क्षारक भी क्या होते हैं? इसकी भी प्राकृत कैसी होती है? संक्षारक की प्रावृत्ति होती है। देखिए क्षारक की, इसकी भी प्राकृत कैसी हो? प्रावृत्ति होती है, प्रावृत्ति क्या होती है? इसकी भी प्रावृत्ति क्या होती है? संक्षारक होती है, संक्षारक की होती है, की होती है। समझ रहे हैं ना। इसमें जो प्रबल क्षारक रहते हैं, ठीक है ना, प्रबल क्षारक जो रहते हैं ये कम, जो अम्ल नहीं होती है, प्रबल अम्ल की तुलना में कम संक्षारक होते हैं, लेकिन इनकी भी क्या होती है? प्रवृत्ति संक्षारक की होती है, ठीक है। तो ये क्या थे? इसके भौतिक गुणधर्म थे। चलिए ठीक है, अब देखिए भौतिक गुणधर्म पढ़ चुके, अब चलिए इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। क्या? क्षारकों के भौतिक गुण। अब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक, क्षारकों के रासायनिक गुण। देखिए क्षारकों क्या होते हैं? जो बेसिस होते हैं इसके क्या होते हैं? निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। पहला नंबर ये डालिएगा, धातु के साथ क्रिया। क्या करता है? धातु के साथ क्रिया। अगर जो क्षारक होते हैं क्या करते हैं? धातु के साथ क्रिया करते हैं, तो उसमें क्या होती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है, ठीक है। तो अगर देखिए लिख लीजिएगा प्रबल क्षारक, इसमें लिखिएगा प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ, सक्रिय धातुओं के साथ, प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके देखिए क्या करते हैं? क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। देखिए जो क्या होते हैं आपके प्रबल क्षारक होते हैं, क्या करते हैं? सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका क्या हो गया? यहाँ पे जिंक हो गया, मान लीजिए ये जिंक ही ले लीजिए।
जिंक हो गया, प्लस क्या कर रहा है आपका प्रबल क्षारक है कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, NaOH है, ठीक है, ये जलीय विलयन में है, ये आपका क्या है ठोस अवस्था में है। जब इनकी क्रिया होती है तो आपका देखिए, जब इनकी क्रिया होती है तो क्या बनाएगा Na2ZnO, ये क्या बनाएगा सोडियम जिंकेट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी ये निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो क्षारक होता है, क्या कह सकते हैं धातु प्लस आपका ये क्षारक है, ठीक है। धातु क्षारक क्या बनाएंगे आपके लवण बनाएंगे, क्या बनाते हैं लवण, लवण प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस ये निकलती है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या बन रहा आपका, ये बनेगा सोडियम जिंकेट, सोडियम क्या नाम है जिंकेट, क्या बना रहा है सोडियम जिंकेट बना रहा है, ठीक है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर रहा है अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। दूसरा देखिए आप अगर एल्युमिनियम है, ठीक है, दूसरा ले लीजिए आप एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम है, ठीक है, ये इसकी अवस्था ठोस है, किसके साथ कर रही है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, ठीक है, ये आपका क्या है 2 मोल्स, ये NaOH ले लिए, ठीक है। ये भी देखिए क्या है जलीय विलयन में, और भी उसमें थोड़ा सा अगर जल आप ऐड कर रहे हैं तो मतलब कि यही रहेगा कि जलीय विलयन ही इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जलीय विलयन से क्या कर रहा है क्रिया कर रहा है, तो आपका देखिए क्या बनाएगा 2 मोल NaAlO2 बनाएगा, प्लस आपका क्या बनाएगा 3 मोल H2, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये आपका AQ सोल्यूशन बनेगा एक्वस में, ठीक है, मतलब जलीय विलयन में बनेगा। अब इसका देखिए नाम लिख लीजिए सोडियम मेटा एल्युमिनेट, क्या नाम रहेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या रहेगा मीनेट, यही हो जाएगा ना सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे यही ध्यान दीजिए धातु सक्रिय धातु, अगर क्या प्रबल क्षारक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है निकलती है, ठीक है। इसको मिटा दे अब। चलिए ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे इसका देखिए रासायनिक गुण हेडिंग डाल लीजिए। दूसरा है आपका आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, दूसरा क्या आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, देखिए आधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर क्रिया करते हैं तो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, जो आधात्विक ऑक्साइड क्षारक क्या होते हैं आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का क्या करते हैं इसमें निर्माण करेंगे। तो इसमें लिख लीजिएगा, देखिए क्षारक क्या होती है, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ आधातु ऑक्साइड के साथ क्या कर सकते हैं क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, या फिर कह सकते हैं ये क्या कह सकते हैं लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है ना, करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड, जो अधातुओं की ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करता है। समझ रहे हैं, अगर क्षारक है
धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा आपका जल बनाएगा। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या करे, अधातु के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। तो जैसे आपका क्या हो गया, ये आपका क्षारक हो गया। ठीक है, क्षारक हो गया, प्लस क्या हो रहा, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा आपका लवण बनाएगा, प्लस आपका जल बनाएगा। ठीक है ना, लवण और जल बनाएगा। तो देखिए क्षारक ले लीजिए आप, क्षारक में ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या है, सॉरी ये क्षारक में आप ये अधातु ऑक्साइड क्या है, ये CO2, ये है क्षारक में आप ले लिए CaOH2। ठीक है, ये क्या क्षारक है, ये अधातु ऑक्साइड है, इसका क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CaCO3, क्या बनेगा CaCO3, फिर क्या बन जाएगा आपका ये जल बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए क्या बन रहा CaCO3 और जल बन रहा है। तो यही देखिए आपका है, इसका देखिए क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसको क्या कहते हैं, बूझा हुआ चूना, क्या कहते हैं, बूझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा हुआ चूना। तो ये देखिए CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ये क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट ये बना रहा है। ठीक है ना, प्लस आपका जल भी यहाँ पे देखिए निकल रहा है। तो यही देखिए अभिक्रिया ये क्या बता रही है कि अधातु के ऑक्साइड की क्या होती है, प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, इतना देखिए समझ गया ना। तो यही देखिए दो था, और देखिए इसके भी रासायनिक और भी गुण है, मतलब देखिए रासायनिक ये भी गुण है कि जो क्षारक होते हैं अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाएंगे। ठीक है ना, जिससे क्षारक और अम्ल का दोनों का क्या हो जाएगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इसको देखिए आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, हाँ तो देखिए तीसरा यही था कि क्षारक क्या होते हैं, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्षारक जो होते हैं अम्ल के क्या होते हैं, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए अभिक्रिया जैसे क्या हो गई आपकी, जैसे 2 मोल ऑफ AlOH3 है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, आपकी H2SO4 है, ये क्या आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है तो क्या बन जाएगा, इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा Al2SO3 बन जाएगा, प्लस आपका जल बन जाएगा। ये देखिए क्या यही बन रहा है ना, आपका लवण और जल बन रहा है। तो अम्ल जो होती हैं, अम्ल के प्रभाव को कौन नष्ट करता है, क्षारक कर देते हैं। कैसे, अभिक्रिया करके करते हैं। ठीक है, और देखिए एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज थी, कुछ क्षारक को कह सकते हैं कि क्षारक को गर्म करने पर, क्षारक को गर्म करने पर, कैसा, गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं, व जल में विघटित विघटित हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो जो देखिए आपके जो क्षारक होते हैं, कुछ क्षारक को गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड और जल में विघटित हो जाते हैं। जैसे क्या है आपका मैग्नीशियम MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको गर्म कर दीजिए, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, प्लस आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका जल, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना देखिए समझ गए ना। तो चलिए ठीक है, ये देखिए इसके रासायनिक गुण थे। अब चलिए देखिए इसका उपयोग पढ़ लेते हैं, ये लास्ट है कि क्षारक का उपयोग।
हेडिंग डाल लीजिए क्षारकों का उपयोग, क्षारकों का उपयोग। ठीक है, ये भी देखिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उपयोग भी पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसके क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, निम्नलिखित उपयोग होते हैं। जो क्षारकों होते हैं, क्षारकों के कुछ निम्नलिखित इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षारक का उपयोग कहाँ पर होता है। तो पहला देखिए यहाँ पे लिखिएगा, पहला क्या है AlOH3, यहाँ पे क्या AlOH3, इसका देखिए नाम क्या है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्षारक है, वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में होता है। किसमें होता है, वस्त्र और प्रति अम्ल, क्या होती प्रति अम्ल। ठीक है, वस्त्र और प्रति अम्ल, ठीक है ना, वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में इससे क्या होता है, यूज होता है। प्रति अम्ल मतलब कि जो अम्ल के प्रभाव को कम कर दे। ठीक है, और दूसरा देखिए आपका जो क्षारक है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अमोनियम NH4OH, यही है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ब्लीचिंग एजेंट, किसमें होता है, ब्लीचिंग एजेंट किसमें होता है, हाँ सॉरी, यहाँ पे अमोनिया को कह सकते हैं क्लीनिशिंग, मतलब साफ करने के, क्लींजिंग एजेंट, क्या होती क्लींजिंग एजेंट। देखिए जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है क्लींजिंग एजेंट तथा अमोनियम लवण बनाने में, अमोनियम लवण बनाने में, किसमें बनाने में, ये क्या क्लीनिजिंग एजेंट व अमोनियम लवण बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब तीसरा हेडिंग डाल लीजिए, क्या है आपका NaOH। ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका देखिए कहाँ पे होता प्रयोग, साबुन बनाने में होता, कहाँ पर, साबुन बनाने में होता, और कहाँ पर होता है, धावन पाउडर के निर्माण में, किसमें, धावन पाउडर, जो धावन सोडा नहीं होता उसके निर्माण में NaOH का होता है। कागज व लुदगी के निर्माण में, कागज व लुदगी आदि के निर्माण में इसका क्या होता है, प्रयोग होता, उपयोग होता है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, आप लोग पढ़ लेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, चौथा देखिए आपका क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पर होता है, चमड़ा उद्योग में होता है, कहाँ पर, जहां पर क्या बनता है, चमड़ा उद्योगों में होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है चमड़ा उद्योगों में होता है। ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है आदि में, किसमें होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पाउडर बनाने में ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आदि में ये भी होता है। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका यूजेज आप लोग अपने से पढ़ लेंगे तो इसका उपयोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो टूथपेस्ट होता है, जानते हैं जो टूथपेस्ट होता है, जो उसमें क्या होते हैं, जो कोलगेट नहीं करते यहाँ पे टूथपेस्ट, उसमें देखिए क्षारक होते, क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। देखिए वो क्या करते हैं, टूथपेस्ट हल्का क्षारीय होता है, इसी कारण क्या रहता है, जो दांतों के चारों ओर अम्ल रहता है उससे क्या करता है, जब ब्रश करते हैं तो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता, अम्ल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और देखिए यहाँ पे जो आपके अगर क्या कर रही है, कोई भी चींटी वगैरह क्या काटती है तो क्या हो जाता है, वो अम्ल छोड़ती हैं, समझ रहे हैं, क्या छोड़ेंगी, अम्ल छोड़ेंगी। ठीक है, अगर देखिए चींटी वगैरह क्या कर रही है, मधुमक्खी या चींटी काटती हैं तो ये सब क्या करती है, ये सब मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल छोड़ देती है। ठीक है ना, तो उससे क्या करते हैं आप लोग, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्या लेंगे, दुर्बल आप लोग क्षारक लेंगे, उसी से क्या कर लेंगे, धुल लेंगे तो ये अम्ल को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये आप यूजेस पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।